सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर राहुल कॉमर्स क्लास। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले LNMU बीकॉम पार्ट 1 आरबी हिंदी 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस PDF में जो है सारे 100 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, तो हो सकता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में 2023 में पूछा जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे जो है आपके कल के एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है? तो आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब से प्रारंभ होता है? 1900 ईस्वी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद किस पुस्तक से ली गई है? जयशंकर प्रसाद ने जो ये कविता लिखी है या किस पुस्तक से ली गई है? तो ये पुस्तक जो थी उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? नाटक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरुण यह मधु में देश हमारा किस कविता से उद्धृत है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मधु में देश। क्वेश्चन नंबर 5, दिव्य की ज्वलित शिखासी उर तुम जब से लिपट गई जीवन में किस कविता की पंक्ति? यह जो पंक्ति है यानी कि ये जो कविता का लाइन है वो कौन से कविता से लिया गया है? तो ये कविता है हाहाकार। भीष्म का पश्चाताप के कवि कौन है? तो भीष्म के पश्चाताप का कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई है? चिंता जो कविता है यह जयशंकर प्रसाद जो है वो उन्होंने एक कविता लिखी थी, वो कृति से किस कृति से ली गई? तो लहर से, ऑप्शन बी, लहर। क्वेश्चन नंबर 8, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर। यह पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है? जागो फिर एक बार, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये बीकॉम पार्ट 1 जो है LNMU का और आरबी हिंदी, जिनका 100 नंबर का आरबी हिंदी है, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो गीत अगीत से। युधिष्ठिर का ग्लानि किसकी रचना है? युधिष्ठिर की ग्लानि, तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 11, माझी मत हो अधिक अधीर किस कविता की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है गीत अगीत से ली गई है। बसंत की अगवानी के रचयिता कौन है? बसंत की अगवानी जो है इनको किसने लिखा था? तो ये इनका जो रचयिता है वो नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 13, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतदाता, पर इसको भी, ये पंक्ति को दे दो, पंक्ति को दे दो। तो यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है यह दीप कविता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 14, तुमको दुख है काव्य संकलन दीमक चाट गए किस कविता की पंक्ति है? तुमको दुख है काव्य संकलन दीमक चाट गए, तो किस कविता की पंक्ति है? वे और तुम। क्वेश्चन नंबर 15, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है गीत अगीत से लिया गया है पंक्ति, गीत अगीत। स्पंदन में चिर निस्पंदस्वा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17, बदली जो है शीर्षक कविता किस पुस्तक से संकलित है, यानी कि किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह है शतरंगिनी से। क्वेश्चन नंबर 18, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि हैं? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण का कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसाद जी ने साहित्य की किस विधा में लिखा है? तो ये जो है कहानी भी लिखा है, कविता भी लिखे हैं, नाटक और उपन्यास भी लिखा है, तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन ही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में है?
शुरुआत में जो जयशंकर प्रसाद जी जो लिखते थे वो किस भाषा में रचनाएं थी उनकी, तो वो थी ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म जो था रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उनको किस रचना के लिए मिला? उर्वशी के लिए। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? नागार्जुन जो थे उनकी पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। सर्वप्रथम नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे? उनकी सबसे पहले जो थे नागार्जुन, वो यात्री नाम से किस भाषा में उसका रचना किया था? तो मैथिली भाषा में नागार्जुन। धर्मवीर भारती धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक कब हुआ? तो 1960 में। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की आबादी कब मिली? पद्मश्री की आबादी कब मिली? तो 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, गुनाहों का देवता क्या है? गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। यानी कि गुनाहों का देवता जो है, ये जो मतलब बुक है वो क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि और कल्पना के कवि कौन है? कवि और कल्पना के कवि कौन है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी। निराला का पूरा नाम क्या है? तो इसका निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तिवारी नहीं होगा, ये तिवारी नहीं होगा, त्रिपाठी होगा। जो मार खा रोई नहीं किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वो किस कवि ने लिखा है? तो यह जो है निराला जी ने जो लिखा है कि जो मार खाया, यानी कि जो मार खा रोई नहीं, निराला जी का लिखा हुआ है। चिंता, कविता में चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है? तो राम की शक्ति का पूजा आरंभ करते रवि का हुआ अस्त, यानी कि सूर्य का जो अस्त होता है वही पूजा का आरंभ होता है। प्रगतिवादी कविता में विरोध है? प्रगतिवादी में विरोध क्या है? धर्म और ईश्वर का, रूढ़िवाद का, व्यक्तित्व का या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यक्तिकता। शेफालिका कविता जो है इसे किन्होंने लिखा था? निराला जी ने। साँझ का बादल के कवि कौन है? तो साँझ के बादल का कवि है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 37, कुकुरमुत्ता है? कुकुरमुत्ता क्या है? सर्वहारा का प्रतीक। इसका आंसर आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुकुरमुत्ता है सर्वहारा का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 38, हटो व्योम के मेघपंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं, पंक्ति कहाँ से ली गई है? हाहाकार से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोरती पत्थर का दृश्य है? तोरती पत्थर का दृश्य कहाँ है? इलाहाबाद। राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? तो पुरुषोत्तम नवीन कौन है? राम। क्वेश्चन नंबर 41, गीत खो गए कहाँ, छंद सो गए कहाँ, किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वो किस कविता की है? कवि और कल्पना से, ऑप्शन सी। 42, दिनकर का गांव है? दिनकर का गांव कहाँ है? सिमरिया, जो बिहार में है, सिमरिया। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है कामायनी में। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक जो है धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 46, आंसू के रचनाकार हैं? आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। लहर के रचयिता हैं? लहर के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू और लहर दोनों इनका ही है लिखा हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का। 48, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन आप याद रखेंगे, यहाँ पर जगदानंद है,
गजानन भारती है, तो आप बी नंबर ऑप्शन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये ऑप्शन याद रखेंगे। उनका नाम पूरा नाम यही था, गजानन माधव मुक्तिबोध। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म और मृत्यु क्या था? तो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और मृत्यु उनकी कब हुई थी? 1948 में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना नदी प्यासी थी साहित्य किस विधा में है? तो किस विधा में है? काव्य नाटक में। क्वेश्चन नंबर 52, पूंजीवाद समाज के प्रति के रचनाकार है। पूंजीवाद समाज के प्रति यह किन्होंने लिखा था? यह लिखा था मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, फूल नहीं रंग बोलते हैं ये के रचनाकार हैं, ये इनको किसने लिखा था? तो केदारनाथ अग्रवाल ने। हजारों हजार बाहों वाली के रचनाकार कौन है? यानी कि हजारों हजार बाहों वाली जो थी उनको किसने लिखा था? तो नागार्जुन। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य हिंदी का संबंध है। अब देखिए व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण की है? तो संक्षेपीकरण की इनमें से कौन सी विशेषता है? संबोधता, सुसंबद्धता, संतुलन आकार या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तो ये होता है 1/3 यानी कि 1/3। संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संक्षिप्त को विषय विस्तार से यानी कि फैला कर मतलब प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पल्लवन। पल्लवन। जब किसी पत्र को उनके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? तो प्रतिवेदन के साथ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता था? आपको सबको पता होगा 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को। इनमें से कौन सा सरकारी पत्र के प्रकार हैं? तो स्मरण पत्र, गश्ती पत्र, द्रुतगामी पत्र। तो इनमें से सभी जो है डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे कहा जाता है। ये मुहावरा यानी ये सब आ चुका है व्याकरण का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति यानी कि सारे शक्तियों से संपन्न हो तो सर्वशक्तिमान। जो बहुत जानता हो इसको बहुज्ञ बोलेंगे, बहुज्ञ। जो अल्प जानता होगा अल्पज्ञ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इसको बोलते हैं कुलीन। जो देखने में प्रिय लगता हो तो इसको बोलते हैं प्रियदर्शी। प्रिय मतलब प्रिय और दर्शी मतलब देखना, दिखना। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ऑप्शन ए। 9 2 11 हो जाना मुहावरा का अर्थ है, तो 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। नहीं बोलते हैं हम लोग कि ये 9 2 11 हो गया उसको देख के, तो भाग गया। क्वेश्चन नंबर 69, जान हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ है। जान हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ क्या है? जान की परवाह न करना। हमारे आर्मी भाइयों के लिए जो गीत है जान हथेली पर लेकर, तो वो हुआ जान की परवाह न करना। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ है प्रिय होना। घी के दिए जलाना, आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से देखना, सबको एक नज़र से देखना, वही हुआ। अनुरंग, अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुराग का होगा विलोम विराग। आलसी का विलोम क्या होगा? परिश्रमी। ग्रहण का विलोम क्या होगा? त्याग। चोर का विलोम होगा साधु विलोम। जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु। व्याकरण का बुक में आपको सारा मिल जाएगा।
उन्नति का विलोम होगा अवनति। कमल का पर्यायवाची सरोज। चांद का पर्यायवाची चांदनी। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा। हवा का पर्यायवाची पवन, यानी कि पर्यायवाची मतलब होता है कि हवा को हम और क्या क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। कपड़ा का चीर, चीर भी होता है, वस्त्र भी होता है, वसन भी होता है, परिधान भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा परिधान। 85 गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, जाह्नवी भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अमृत का पर्यायवाची शब्द, यानी कि अमृत को हम और क्या क्या बोलते हैं, पीयूष। शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव। जिसकी आशा न की गई हो, तो अप्रत्याशित। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ। जो बहुत जानता हो उसको क्या बोलते हैं, यानी जो बहुत जानता हो उसको बोलते हैं बहुज्ञ। जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प मतलब कम। अब क्वेश्चन नंबर 90 पावर हाउस की परिभाषिक हिंदी क्या है, यानी कि पावर हाउस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बिजली घर बोलते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयोग। बायोकेमिस्ट की हिंदी है जीवन रसायनज्ञ, बायोकेमिस्ट। कैशबुक की हिंदी है रोकर बही। एक्सप्लेनेशन की हिंदी है स्पष्टीकरण। ऑटोनोमस की हिंदी स्वायत्त। एयर कंडीशनिंग की हिंदी वातानुकूलन। अथॉरिटी की हिंदी पदाधिकारी, अधिकारी। चेयरमैन की परिभाषिक हिंदी सभापति, चेयरमैन का सभापति। और लास्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, समझौता। तो यहीं तक खत्म हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। तो थैंक यू।